प्राचीन काल से ही दान को केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक क्रिया माना गया है जो हमें दिव्य शक्ति और एक दूसरे से जोड़ती है। हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों में दान को दाना कहा जाता है और यह हमारे नैतिक और आध्यात्मिक जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये उदार कार्य केवल दूसरों की मदद करने के लिए नहीं होते बल्कि स्वयं को रूपांतरित करने, गुणों को विकसित करने और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए होते हैं। दान का महत्व, आध्यात्मिक अभ्यास का आधार। हिंदू धर्म में दान का विचार आध्यात्मिक अभ्यास के ताने बाने में बुन दिया गया है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में दान की महिमा का गुणगान किया गया है। इसे मोक्ष, मुक्ति और दिव्य कृपा प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि निस्वार्थ दान से हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, पिछले पापों को नष्ट करते हैं और एक ऐसा पुण्य अर्जित करते हैं जो न केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले जीवनों में भी लाभकारी होता है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं दान को अष्टांगिक मार्ग के एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में प्रस्तुत करती हैं। यह अन्य सभी गुणों की नींव है जो उदारता की भावना को बढ़ावा देती है, मोह को कम करती है और हमें प्रबुद्धता की ओर मार्गदर्शित करती है। जबकि हम में से कई लोग भोजन, कपड़े और धन के दान से परिचित हैं, हिंदू और बौद्ध शास्त्र दान के विभिन्न प्रकारों को उजागर करते हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना अद्वितीय महत्व और लाभ है। आइए हम इन कम ज्ञात लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण दानों के प्रकारों पर गौर करें और जानें कि प्राचीन ज्ञान के अनुसार ये दान हमारे हृदय, आत्मा और समाज के कल्याण में कैसे योगदान देते हैं। 1. अन्न दान, भोजन का दान, जीवन को पोषण और समृद्धि देना। सबसे प्रसिद्ध दानों में से एक अन्न दान है। हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति को भोजन कराना भगवान को भोजन कराने के समान माना जाता है, जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, अन्न ब्रह्मा। महाभारत और रामायण में संतों, राजाओं और गृहस्थों के द्वारा मेहमानों, गरीबों और ऋषियों को भोजन देने की कहानियां भरी पड़ी हैं जो इस बात पर जोर देती हैं कि किसी को भी भूखा नहीं लौटाना चाहिए। यह विश्वास है कि भोजन देना केवल भूख को शांत करना नहीं है बल्कि यह आत्मा को भी पोषित करता है। बौद्ध धर्म में भिक्षुओं, भिक्षुणियों और भूखों को भोजन अर्पण करना अत्यधिक पुण्य का कार्य माना जाता है। स्वयं बुद्ध ने सिखाया कि आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों को भोजन प्रदान करने से उनके अभ्यास को सीधा समर्थन मिलता है और धम्म का प्रचार होता है। लेकिन भोजन का दान केवल शारीरिक पोषण तक सीमित नहीं है, यह ऊर्जा, जीवन और आशा देने का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो नियमित रूप से भोजन का दान करते हैं उन्हें स्वयं कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी और वे समृद्धि, शांति और आत्मिक संतोष का अनुभव करेंगे। 2. वस्त्र दान, कपड़ों का दान, गरिमा और सुरक्षा प्रदान करना। वस्त्र दान, कपड़े का दान हिंदू और बौद्ध धर्मों में एक पवित्र स्थान रखता है। गरुड़ पुराण जैसे हिंदू ग्रंथों में गरीबों को कपड़े देने के महत्व पर बल दिया गया है। इसे एक ऐसा कार्य बताया गया है जो प्राप्तकर्ता की गरिमा की रक्षा करता है और दाता को नकारात्मक कर्म से बचाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कपड़े दान करते हैं उन्हें आध्यात्मिक कवच मिलता है जो उन्हें दुर्भाग्य से बचाता है और उनके परिवार पर आशीर्वाद लाता है। बौद्ध धर्म में विशेष रूप से कठिना समारोह के दौरान भिक्षुओं को वस्त्र अर्पण करना मठवासी समुदाय के प्रति सम्मान और समर्थन का प्रतीक है। यह सरल कार्य न केवल शारीरिक गर्माहट प्रदान करता है बल्कि सांसारिक जीवन त्यागने वाले भिक्षुओं के आध्यात्मिक अनुशासन का भी पोषण करता है। कहा जाता है कि वस्त्र दान से प्राप्त पुण्य इस जीवन से कहीं आगे तक फैला रहता है, जिससे दाता की आत्मिक प्रगति होती है और मुक्ति की राह सुगम होती है। 3. विद्यादान, ज्ञान का दान, अज्ञान के चक्र को तोड़ना और जीवन को प्रकाशित करना। विद्यादान यानी शिक्षा का दान हिंदू और बौद्ध परंपराओं में सबसे शक्तिशाली दान माना जाता है। हिंदू धर्म में ज्ञान देना अपने दीपक से दूसरे का दीपक जलाने के समान है, जिससे स्वयं के प्रकाश में कोई कमी नहीं होती। यह प्राचीन ऋषियों की कहानियों में देखा जाता है, जिन्होंने छात्रों के साथ मुक्त भाव से अपना ज्ञान साझा किया, यह मानते हुए कि सच्चा धन ज्ञान को बांटने में है। महाभारत में शिक्षा को सबसे बड़ा उपहार बताया गया है, जो व्यक्तियों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने,
नैतिक निर्णय लेने और आत्मिक मुक्ति प्राप्त करने के साधन प्रदान करता है। बौद्ध धर्म में धम्मदान अर्थात बुद्ध के उपदेशों को साझा करना उदारता का सर्वोच्च रूप माना जाता है। यह केवल औपचारिक शिक्षाओं तक सीमित नहीं है, यह किसी को मार्गदर्शन देने, विवेकपूर्ण सलाह देने या दूसरों को ध्यान और करुणा के मार्ग को समझने में मदद करने जितना सरल हो सकता है। धम्मदान से प्राप्त पुण्य का माप असंभव है, क्योंकि यह उन बीजों को बोता है जो जीवन भर पनप सकते हैं। यह माना जाता है कि जो लोग निस्वार्थ भाव से ज्ञान साझा करते हैं, वे स्पष्टता, बुद्धिमत्ता और अस्तित्व के सत्य के साथ गहरा संबंध प्राप्त करते हैं। 4. भूमि दान, भूमि का दान और आश्रय, समुदाय और पूजा के लिए स्थान बनाना। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भूमि दान को असाधारण उदारता का कार्य माना गया है। मंदिरों, स्कूलों या सामुदायिक केंद्रों के निर्माण के लिए दान की गई भूमि को मानवता और देवता दोनों के लिए सेवा के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे कार्य दाता के पापों का शमन करते हैं और उन्हें स्वर्गीय लोकों में स्थान सुनिश्चित करते हैं। मत्स्य पुराण में तो यह भी कहा गया है कि पवित्र या सामुदायिक उद्देश्यों के लिए भूमि का उपहार अनगिनत आत्माओं को लाभ पहुंचाता है, जिससे दाता का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। बौद्ध परंपराएं भी आश्रय के दान को उच्च सम्मान देती है। भिक्षुओं, शरणार्थियों या बेघर लोगों को आश्रय प्रदान करना बौद्ध धर्म की करुणामयी भावना को दर्शाता है, जो अभय दान की अवधारणा के साथ मेल खाता है। निर्भयता का दान। जो लोग आश्रय प्रदान करते हैं, वे न केवल भौतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि एक ऐसा स्थान भी देते हैं जहां मन को विश्राम मिल सके और आत्मा को फलने फूलने का अवसर मिले। 5. गोदान, गाय का दान जीवन और समृद्धि को बनाए रखना। हिंदू धर्म में गायों को पालन पोषण और पोषण के पवित्र प्रतीक के रूप में माना जाता है, जिन्हें कामधेनु देवी के साथ जोड़ा जाता है, जो इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गाय है। गोदान या गायों का दान सबसे उच्चतम दानों में से एक है, क्योंकि यह दूध, ईंधन और खाद के लिए गोबर और श्रम प्रदान करती है, जिससे संपूर्ण समुदायों को सहायता मिलती है। भगवद गीता जैसे ग्रंथ बताते हैं कि जो लोग गायों का दान करते हैं, उन्हें धन, सौभाग्य और देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। यह दान प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान और सभी जीवन के आपसी संबंध को दर्शाता है। हालांकि यह विशेष रूप से हिंदू धर्म से संबंधित है, यह अवधारणा जीवन को बनाए रखने और कृषि का समर्थन करने के बौद्ध सिद्धांतों के साथ भी मेल खाती है। हम जो कुछ भी पोषण करता है, उसे देकर हम पृथ्वी का सम्मान करते हैं और सभी प्राणियों को सहारा देने का एक पवित्र कर्तव्य निभाते हैं। 6. जलदान, पानी का दान, शरीर और आत्मा की प्यास बुझाना। जल ही जीवन है और जलदान का हिंदू धर्म में गहरा महत्व है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सूखे आम हैं। महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में कुएं, तालाब और जलाशय बनाने की सराहना की गई है। इसे ऐसे कार्य के रूप में देखा गया है जो केवल व्यक्तियों को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समुदायों को लाभ पहुंचाता है। पानी का दाता यह विश्वास रखता है कि उसे जीवन में शांति और शीतलता प्राप्त होगी और भावनात्मक अशांति से मुक्ति मिलेगी। बौद्ध धर्म में पानी अर्पण करना एक सरल किंतु शक्तिशाली करुणा का कार्य है। यह हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में दया का प्रतीक है और हमें याद दिलाता है कि छोटे से छोटे दान का भी गहरा प्रभाव हो सकता है। इसके लाभ सूक्ष्म लेकिन गहरे होते हैं, हृदय और मस्तिष्क को शुद्ध करते हैं और आपसी जुड़ाव की भावना पैदा करते हैं। 7. औषध दान, दवा का दान, शरीर की चिकित्सा और ईश्वरीय अनुग्रह प्राप्त करना। औषध दान या दवा का दान हिंदू और बौद्ध दोनों शिक्षाओं में पीड़ा को दूर करने के एक सीधे साधन के रूप में उजागर किया गया है। आयुर्वेद के मूलभूत ग्रंथ चरक संहिता जैसे हिंदू ग्रंथों में अन्य लोगों को उपचार देने और औषधीय ज्ञान साझा करने के महत्व पर जोर दिया गया है। औषध दान का कार्य दाता को बीमारियों से मुक्त करता है, उनके जीवन को लंबा करता है और उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और जीवन शक्ति प्रदान करता है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व आदर्श दूसरों की चिकित्सा के महत्व पर जोर देता है। औषध दान बुद्ध की अपनी करुणा का विस्तार है, जो सभी रूपों में पीड़ा को कम करने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके लाभ गहरे हैं, जिससे दाता को न केवल इस जीवन में सहायता मिलती है,
बल्कि उसे आत्मिक जागृति की राह में भी मदद मिलती है। 8. अभयदान, निर्भयता का दान, दूसरों की रक्षा करना और आंतरिक साहस को बढ़ाना। दान के सबसे गहन रूपों में से एक है अभयदान, भय मुक्ति का उपहार। यह अवधारणा कई हिंदू ग्रंथों में दिखाई देती है, जहां नायकों, राजाओं और यहां तक कि देवताओं को असहायों की रक्षा करने, अन्याय का सामना करने और संकटग्रस्त लोगों को शरण देने के लिए सराहा गया है। रामायण और महाभारत में साहसिक कार्यों से भरी हुई हैं, जो इस सिद्धांत का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, हमें सिखाती हैं कि सच्चा दान कभी कभी भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य होता है। बौद्ध दर्शन में अभय दान दूसरों के हृदय से भय को दूर करने के बारे में है, चाहे वह दयालु शब्दों के माध्यम से हो, रक्षा के कार्यों के माध्यम से या केवल आवश्यकता के समय उपस्थित होने के माध्यम से। यह दान का रूप दाता को साहस, करुणा और अडिग भावना विकसित करने में मदद करता है, एक ऐसी दुनिया की स्थापना करता है जहां सभी प्राणी सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करते हैं। उपसंहार, दान की भावना सभी सीमाओं से परे है। अंत में हिंदू और बौद्ध शास्त्रों, दर्शन और प्राचीन ज्ञान के अनुसार दान केवल एक दयालुता का कार्य नहीं है, यह एक परिवर्तनकारी अभ्यास है जो हमारी आत्माओं को आकार देता है, हमारे कर्म को प्रभावित करता है और समाज के ताने बाने को मजबूत करता है। चाहे वह भूखे को भोजन देना हो, अनपढ़ को ज्ञान प्रदान करना हो या बस किसी अजनबी को मुस्कान देना हो, हर दान का कार्य दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। इन शिक्षाओं का सार स्पष्ट है, दान का माप उपहार के आकार से नहीं होता, बल्कि उसके इरादे की शुद्धता से होता है। यह एक ऐसा अभ्यास है जो दाता को शुद्ध करता है, प्राप्तकर्ता को ऊपर उठाता है और सभी जीवन के आपसी संबंध का सम्मान करता है। दान की भावना को अपनाकर हम दिव्यता के करीब आते हैं, अपने समुदायों का पोषण करते हैं और प्रबुद्धता की ओर मार्ग प्रशस्त करते हैं।